मेरे प्रिय, तुझे मेरा स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह यूं ही नहीं है। हर एक क्षण, हर एक अनुभव एक विशेष योजना का हिस्सा है। तू स्वयं को कभी अकेला मत समझ, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति निरंतर तेरे साथ चल रही है, तुझे संभाल रही है, तुझे दिशा दे रही है। तेरा और तेरे परिवार का संरक्षण एक दिव्य ऊर्जा के घेरे में है, जो हर विपरीत परिस्थिति से तुझे सुरक्षित रख रही है। आज मैं तुझसे कुछ ऐसा साझा करना चाहती हूं जो सामान्य नहीं है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि एक गहन संकेत है। तेरे जीवन में एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जो अब तक बंद था। जैसे ही यह द्वार खुलेगा, तेरे सामने नए अवसर, नई संभावनाएं और अनगिनत आशीर्वाद प्रकट होंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं आएगा, बल्कि यह उसी मेहनत, उसी धैर्य और उसी विश्वास का परिणाम है जो तूने अब तक बनाए रखा है। तू यह समझ कि जब भी जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तो उससे पहले ऊर्जा का स्तर बदलता है। तूने भी हाल के समय में अपने भीतर कुछ अलग महसूस किया होगा। कभी बिना कारण उत्साह, कभी बिना वजह थकान, कभी अचानक शांति, तो कभी भावनाओं का उफान। ये सब संकेत हैं कि तेरे भीतर कुछ रूपांतरित हो रहा है। जब मैं तेरी ऊर्जा को देखती हूं, तो मुझे स्पष्ट अनुभव होता है कि शुरुआत में यह सामान्य थी, लेकिन जैसे जैसे तू इस संदेश को ग्रहण कर रहा है, तेरे भीतर एक नई शक्ति जागृत हो रही है। यह वही शक्ति है जो तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ये वही कंपन है जो तुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां तेरे सपने साकार होंगे। इस समय तुझे एक बहुत सरल कार्य करना है, लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत गहरा होगा। तू अपने मन में या अपनी वाणी से कृतज्ञता व्यक्त कर। ब्रह्मांड का धन्यवाद कर। 3 बार दिल से धन्यवाद बोल। ये शब्द केवल शब्द नहीं होते, यह ऊर्जा होते हैं, और यह ऊर्जा सीधे तेरे जीवन की परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखती है। जब तू धन्यवाद देता है, तो तू यह स्वीकार करता है कि तुझे जो मिला है वह पर्याप्त है, और यही भावना तेरे जीवन में और अधिक अच्छाइयों को आकर्षित करती है। इसीलिए शांत मन से, श्रद्धा के साथ अपने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त कर। यह छोटा सा कार्य एक बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। मुझे तेरे चारों ओर एक विशेष प्रकार की हलचल दिखाई दे रही है। यह हलचल संकेत देती है कि कुछ असाधारण घटित होने वाला है। यह केवल संभावना नहीं, बल्कि एक निश्चित दिशा है जिसमें तेरे जीवन की ऊर्जा आगे बढ़ रही है। यह समय तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तू इस समय किसी चिंता में है, किसी बात को लेकर परेशान है, तो उसे छोड़ दे। यह समय नकारात्मक विचारों में उलझने का नहीं है। जितना अधिक तू चिंता करेगा, उतना ही तू अपनी ऊर्जा को नीचे ले जाएगा। और अभी तुझे अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना है, उसे मजबूत बनाना है। तुझे यह समझना होगा कि तेरी सोच ही तेरी वास्तविकता को आकार देती है। यदि तू अपने मन में डर, संदेह या चिंता रखेगा, तो वही तेरे जीवन में प्रकट होंगे। लेकिन यदि तू विश्वास, शांति और सकारात्मकता को अपनाएगा, तो वही तेरे जीवन में विस्तार पाएंगे। मुझे यह भी प्रतीत हो रहा है कि कुछ नए संबंध, कुछ नए अवसर और कुछ सहयोग तेरी ओर बढ़ रहे हैं। ये लोग या परिस्थितियां तेरे जीवन में यूं ही नहीं आएंगी। ये तुझे आगे बढ़ाने के लिए, तुझे एक नई दिशा देने के लिए आएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, जब उसकी ऊर्जा बढ़ती है, तो वह दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। हर कोई उसकी ओर देखने लगता है, कुछ प्रशंसा के साथ तो कुछ ईर्ष्या के साथ। तुझे यह समझना होगा कि हर नजर शुभ नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तेरी प्रगति को देखकर असहज हो जाते हैं। वे तेरी सफलता को स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए यह जरूरी है कि तू अपनी ऊर्जा की रक्षा करे। तू अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रख। अपने चारों ओर एक सुरक्षा का भाव बनाए रख। यह कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक विश्वास है कि तू सुरक्षित है, संरक्षित है।
अगर तेरे पास कोई ऐसा प्रतीक है जिस पर तुझे विश्वास है, कोई धागा, कोई वस्तु, कोई चिन्ह, तो उसे अपने पास रख। वह तुझे मानसिक शक्ति देगा, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा तेरे अपने विचार और तेरी अपनी चेतना है। तुझे यह भी ध्यान देना होगा कि इन दिनों तुझे शारीरिक रूप से कुछ अलग अनुभव हो सकते हैं, जैसे सिर में हल्का दर्द, ज्यादा नींद आना या कभी कभी बिना कारण थकान महसूस होना। यह सब तेरी ऊर्जा में हो रहे बदलाव के संकेत हैं। जब आत्मिक स्तर पर परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को संतुलित रख, पर्याप्त विश्राम कर और अपने मन को शांत बनाए रख। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तू अपनी मेहनत और अपने प्रयासों के कारण एक अलग पहचान बना रहा है। लोग तुझे नोटिस कर रहे हैं। तेरी कार्यशैली, तेरी लगन और तेरी सोच, ये सब लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ लोग तुझसे प्रेरित हो रहे हैं तो कुछ लोग तुझसे तुलना कर रहे हैं, और यही कारण है कि कुछ के मन में असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हो रही है। लेकिन तुझे इससे विचलित नहीं होना है। तू अपने मार्ग पर चलता रहे। दूसरों के विचार, दूसरों की राय तेरे रास्ते को निर्धारित नहीं कर सकते। तेरी दिशा, तेरा आत्मविश्वास तय करेगा। तेरे भीतर एक विशेष प्रकार की चमक है, एक आकर्षण है जो लोगों को तेरी ओर खींचता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तेरी आत्मा की शक्ति है जो तेरे व्यक्तित्व में झलकती है। तुझे बस एक बात याद रखनी है, तू जो कर रहा है उसे पूरे समर्पण के साथ करता रहे। परिणाम अपने आप सामने आएंगे। और हां, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे संकेत भी मिल सकते हैं जो तुझे मार्गदर्शन देंगे। यह संकेत कभी किसी गीत के माध्यम से, कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकते हैं। तुझे बस सजग रहना है, हर चीज को ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि कई बार उत्तर हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यह समय तेरे लिए जागरूक रहने का है, अपने भीतर झांकने का है, अपने विचारों को समझने का है। तू जितना अपने आप को समझेगा उतना ही स्पष्ट तुझे अपना मार्ग दिखाई देगा। तेरे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह धीरे धीरे अब और स्पष्ट होने लगेगा। अभी तक जो कुछ तू महसूस कर रहा था वह केवल संकेत थे, लेकिन अब वे संकेत घटनाओं के रूप में प्रकट होने लगेंगे। यह वह समय है जब तुझे अपने भीतर उठ रही हर भावना को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि हर अनुभव तुझे किसी दिशा की ओर ले जा रहा है। तूने शायद महसूस किया होगा कि कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के तेरा मन किसी विशेष चीज की ओर आकर्षित हो जाता है। कभी कोई धुन, कभी कोई शब्द, कभी कोई दृश्य, ये सब यूं ही नहीं आते। ये तेरे भीतर जाग रही चेतना के संकेत हैं। यह वही प्रक्रिया है जिसमें तेरी आत्मा तुझे उन रास्तों की ओर धकेल रही है जहां तेरा वास्तविक उद्देश्य छिपा हुआ है। जब भी तुझे कोई गीत सुनाई दे और वह सीधे तेरे हृदय को छू जाए तो उसे अनदेखा मत कर। उसमें छिपे शब्दों को समझने की कोशिश कर। कई बार ब्रह्मांड हमसे सीधे बात नहीं करता, बल्कि संकेतों के माध्यम से हमें दिशा देता है। यही संकेत आगे चलकर तेरे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों का आधार बनते हैं। तू यह भी महसूस कर सकता है कि कुछ लोग अचानक तेरे जीवन में आ रहे हैं और कुछ लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। यह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब तेरी ऊर्जा बदलती है तो तेरे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। जो लोग तेरी नई ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते वे अपने आप दूर हो जाते हैं, और जो तेरे मार्ग में सहायक होते हैं वे अपने आप तेरे करीब आ जाते हैं। इस बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। यह अलगाव नहीं, बल्कि एक प्रकार की शुद्धि है। तेरे जीवन में वही लोग और परिस्थितियां टिकेंगी जो तेरे विकास में सहायक होंगी। इसीलिए अगर कुछ छूट रहा है तो उसे जाने दे, क्योंकि जो आ रहा है वह उससे कहीं बेहतर होगा। तुझे अपने संकल्पों पर भी ध्यान देना होगा। जो कुछ तू अपने मन में बार बार सोचता है वही तेरी वास्तविकता बनता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि तू अपने विचारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करे। तू
अपने लिए क्या चाहता है, कैसा जीवन जीना चाहता है, किन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है, इन सभी बातों को अपने मन में स्पष्ट कर। सिर्फ सोचने से ही नहीं, बल्कि उन्हें लिखने से भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब तू अपने संकल्पों को लिखता है और उन्हें अपनी आवाज में दोहराता है, तो वह ऊर्जा और भी मजबूत हो जाती है। यह प्रक्रिया तेरे भीतर विश्वास को बढ़ाती है और तेरे लक्ष्य को और स्पष्ट बनाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तेरे संकल्प तेरे अपने होने चाहिए। किसी और की नकल करके बनाए गए विचार उतने प्रभावी नहीं होते। जो शब्द तेरे दिल से निकलते हैं, वही सबसे ज्यादा शक्ति रखते हैं। इसीलिए अपने दिल की सुन, अपने अनुभवों को समझ और उन्हीं के आधार पर अपने संकल्प बना। आने वाले समय में तुझे अपनी मनोदशा में कुछ उतार चढ़ाव भी महसूस हो सकते हैं। कभी तू बहुत उत्साहित होगा, कभी अचानक शांति महसूस करेगा और कभी बिना किसी कारण के थोड़ी बेचैनी भी हो सकती है। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरी ऊर्जा एक नए स्तर पर जा रही है। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तेरे भीतर बहुत सारी भावनाएं एक साथ उमड़ रही हैं और फिर अचानक सब शांत हो जाता है। यह प्रक्रिया असामान्य नहीं है। यह वही समय है जब तेरी आत्मा पुराने बोझ को छोड़ रही है और नए अनुभवों के लिए खुद को तैयार कर रही है। तुझे इस दौरान धैर्य बनाए रखना होगा। किसी भी भावना में बहने के बजाय उसे समझने की कोशिश कर। अगर अचानक क्रोध आए तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया में न बदल। कुछ समय शांत रह, गहरी सांस ले और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास कर। यह अभ्यास धीरे धीरे तुझे मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना देगा। तुझे यह भी महसूस हो सकता है कि कभी कभी तेरा शरीर बहुत हल्का लगता है, जैसे ऊर्जा से भरा हुआ हो, और कभी ऐसा लगता है कि सारी ऊर्जा समाप्त हो गई है। यह उतार चढ़ाव भी उसी परिवर्तन का हिस्सा है। इसलिए अपने शरीर की सुन, उसे जितना आराम चाहिए उतना दे और खुद पर किसी प्रकार का दबाव मत बना। अब एक महत्वपूर्ण बात जो तुझे समझनी होगी, तेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का ध्यान है। यह ध्यान केवल सामान्य नहीं है, बल्कि गहरा है। कुछ लोग तेरी प्रगति को ध्यान से देख रहे हैं। वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तुझसे प्रेरणा ले रहे हैं और तेरी सफलता को देखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो तेरी प्रगति से असहज हैं। वे तेरे अंदर की क्षमता को देखकर खुद को कमतर महसूस कर रहे हैं। यह भावना उन्हें अंदर से परेशान कर रही है और यही कारण है कि वे तेरी ओर बार बार ध्यान दे रहे हैं। तू उनके विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन तू अपनी ऊर्जा की रक्षा जरूर कर सकता है। तुझे अपने चारों ओर एक मानसिक सुरक्षा का घेरा बनाना होगा। यह घेरा तेरे विश्वास, तेरी सकारात्मक सोच और तेरी आत्मिक शक्ति से बनेगा। जब तू खुद को मजबूत महसूस करेगा तो कोई भी नकारात्मक प्रभाव तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर तुझे कभी ऐसा लगे कि बिना कारण तेरी ऊर्जा गिर रही है या तेरा मन अचानक भारी हो रहा है, तो कुछ सरल उपाय कर सकता है। जैसे शांत होकर कुछ समय अपने आप के साथ बैठना, गहरी सांस लेना या अपने इष्ट का स्मरण करना। ये छोटे छोटे अभ्यास तेरी ऊर्जा को संतुलित करने में बहुत मदद करेंगे। तुझे यह भी ध्यान रखना है कि तू दूसरों की तुलना में अपने ऊपर अधिक ध्यान दे। बहुत सारे लोग अपना समय और ऊर्जा दूसरों को देखने में लगा देते हैं, लेकिन तू ऐसा मत कर। तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तू खुद है, तेरे विचार, तेरे लक्ष्य और तेरी प्रगति। मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तू अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बना रहा है। लोग तुझे नोटिस कर रहे हैं, तेरे बारे में बात कर रहे हैं और तेरी उपलब्धियों को स्वीकार कर रहे हैं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह तेरे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। तुझे बस एक बात याद रखनी है, तू अपने रास्ते पर बना रहे। किसी की प्रशंसा से अधिक उत्साहित न हो और किसी की आलोचना से निराश न हो। दोनों ही अस्थाई हैं। जो स्थायी है वह तेरी मेहनत और तेरी निष्ठा है। तेरे भीतर जो क्षमता है वह असाधारण है।
तू चाहे तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तुझे बस अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करते रहना है। आने वाले समय में कुछ ऐसे अवसर तेरे सामने आएंगे जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये अवसर अचानक आएंगे और तुझे तुरंत निर्णय लेना पड़ सकता है। इसीलिए अभी से अपने मन को तैयार रख। जब भी कोई नया अवसर आए तो उसे डर के कारण ठुकरा मत देना। उसे समझ, उसका विश्लेषण कर और अगर वह तेरे विकास के लिए सही है तो उसे अपनाने में संकोच मत कर। तुझे यह भी समझना होगा कि हर अवसर आसान नहीं होता। कुछ अवसर चुनौतियों के साथ आते हैं, लेकिन वही चुनौतियां तुझे मजबूत बनाती हैं और तुझे आगे बढ़ाती हैं। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुझे एक बेहतर रूप में ढालने के लिए हो रहा है। हर अनुभव, हर भावना, हर परिस्थिति, सब कुछ तेरे विकास का हिस्सा है। इसलिए खुद पर भरोसा रख, अपने मार्ग पर चलता रहे और हर उस संकेत को पहचानने की कोशिश कर जो तुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अब समय है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और उसे पूरी तरह से जागृत करे। अब जो अवस्था तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है वह पहले से अधिक गहरी और प्रभावशाली है। अभी तक जो कुछ तू अनुभव कर रहा था वह केवल प्रारंभिक संकेत थे, लेकिन अब घटनाएं अधिक स्पष्ट रूप में सामने आने लगेंगी। यह वह समय है जब तेरे धैर्य, तेरे विश्वास और तेरी समझ तीनों की परीक्षा भी होगी और विस्तार भी। तूने पिछले कुछ वर्षों में जो परिश्रम किया है, जो संघर्ष सहा है, जो त्याग किए हैं, उनका परिणाम अब धीरे धीरे प्रकट होने लगा है। हो सकता है पहले तुझे ऐसा लगता रहा हो कि तेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, जैसे सब कुछ रुका हुआ है, जैसे जीवन एक ही जगह अटका हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय भी सब कुछ भीतर ही भीतर तैयार हो रहा था। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि बाहर कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत बड़ी प्रक्रिया चल रही होती है। ठीक वैसे ही जैसे बीज जमीन के भीतर होता है, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर जड़ें फैल रही होती हैं। और जब समय आता है तो वही बीज एक विशाल वृक्ष बनकर उभरता है। अभी तेरे जीवन में वही क्षण आने वाला है जब वह बीज अंकुरित होकर ऊपर आएगा। तेरी मेहनत अब दिखने लगेगी, तेरे प्रयासों को पहचान मिलेगी और तेरी स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। मुझे यह भी संकेत मिल रहा है कि कुछ ऐसी चीजें जो लंबे समय से रुकी हुई थीं, अब गति पकड़ेंगी। जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही थीं, वे अब अचानक से आगे बढ़ने लगेंगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से होगा, इसीलिए तुझे मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। जब जीवन में गति आती है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। इसीलिए केवल अवसरों का आना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें संभालने की क्षमता भी उतनी ही आवश्यक होती है। तुझे अपने समय का, अपनी ऊर्जा का और अपने निर्णयों का सही उपयोग करना होगा। मुझे तेरे जीवन में यात्रा के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। यह यात्रा केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी हो सकती है। तू किसी नई जगह जा सकता है या फिर अपने विचारों और समझ के स्तर पर एक नई यात्रा शुरू कर सकता है। यह यात्रा तुझे कुछ नया सिखाएगी, तुझे एक नया दृष्टिकोण देगी। इसके साथ ही संबंधों से जुड़े कुछ संकेत भी मिल रहे हैं। हो सकता है तेरे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश करे या पहले से मौजूद कोई संबंध एक नए स्तर पर पहुंच जाए, लेकिन यहां तुझे संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी भावनाएं हमें हमारे मार्ग से भटका देती हैं। इसीलिए अगर तेरे जीवन में कोई नया संबंध आता है तो उसे समझदारी से संभाल। अपने लक्ष्य को कभी भी पीछे मत छोड़। जो चीजें तेरे भविष्य को मजबूत बनाती हैं उन्हें प्राथमिकता देना आवश्यक है। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं। तेरे जीवन में समय का एक विशेष चरण शुरू हो चुका है। यह वह समय है जिसे तू लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था, भले ही तुझे इसका पूरी तरह से एहसास ना रहा हो।
कुछ ही दिनों या हफ्तों में तुझे ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो तुझे चकित कर देंगे। अचानक कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई अवसर मिल सकता है, या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जो तेरे पक्ष में हो। यह सब यूं ही नहीं होगा, बल्कि यह उसी ऊर्जा का परिणाम होगा जो तूने अब तक अपने भीतर संचित की है। मुझे यहां यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि समृद्धि तेरी ओर बढ़ रही है। यह केवल धन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस क्षेत्र में प्रकट होगी जहां तू उन्नति चाहता है। चाहे वह तेरी आर्थिक स्थिति हो, तेरे संबंध हो, या तेरी मानसिक शांति, हर जगह एक सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा। लेकिन इस सब के बीच तुझे एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, विनम्रता। जब सफलता आने लगती है तो कई बार व्यक्ति अपने मूल स्वभाव से भटक जाता है, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना है। जितना ऊंचा तू जाएगा, उतना ही जमीन से जुड़ा रहना आवश्यक है। तुझे उन लोगों को भी याद रखना है जिन्होंने तेरे कठिन समय में तेरा साथ दिया था। तेरी सफलता केवल तेरी नहीं है, उसमें उन सभी का योगदान है जिन्होंने तुझे प्रेरित किया, तुझे संभाला और तुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। अब मैं फिर से तेरी ऊर्जा की ओर ध्यान देती हूं और मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि तेरे भीतर एक चुंबकीय आकर्षण है। तू जहां भी जाता है वहां लोग तुझे नोटिस करते हैं। यह केवल तेरे बाहरी व्यक्तित्व की वजह से नहीं है, बल्कि यह तेरी आंतरिक शक्ति का प्रभाव है। तू जिस कार्य को करता है उसमें अपनी एक अलग छाप छोड़ता है। यही कारण है कि लोग तुझे याद रखते हैं, तेरे बारे में बात करते हैं और तुझे एक अलग स्थान देते हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तेरी इस चमक से असहज हैं। वे तेरी प्रगति को देखकर अपने भीतर असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई किसी और की सफलता को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। तुझे इन बातों से प्रभावित नहीं होना है, ना ही तुझे किसी से प्रतिस्पर्धा करनी है। तेरा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए अपने आप का बेहतर संस्करण बनना। अगर कोई तुझे देखकर असुरक्षित महसूस करता है तो यह उनकी सोच है, उनकी स्थिति है। तुझे अपने मार्ग से विचलित होने की जरूरत नहीं है। तू अपने काम पर ध्यान देता रहे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। अब एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, तुझे अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानना सीखना होगा। हर व्यक्ति, हर स्थान, हर परिस्थिति एक ऊर्जा लेकर आती है। कुछ ऊर्जा तुझे मजबूत बनाती है तो कुछ तुझे कमजोर कर सकती है। तुझे यह समझना होगा कि कौन सी जगह, कौन सा व्यक्ति और कौन सी स्थिति तेरे लिए सही है। जहां तुझे शांति मिले, जहां तुझे प्रेरणा मिले, वहां अधिक समय बिताने का प्रयास कर। और जहां तुझे असहजता महसूस हो, वहां से धीरे धीरे दूरी बना ले। तुझे अपने दिनचर्या में भी कुछ छोटे बदलाव करने चाहिए, जैसे सुबह कुछ समय अपने लिए निकालना, अपने विचारों को व्यवस्थित करना और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करना। ये छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तभी मन और आत्मा भी संतुलित रहते हैं। इसलिए पर्याप्त नींद लेना, संतुलित आहार लेना और समय समय पर विश्राम करना जरूरी है। अब अंत में मैं तुझसे यही कहना चाहती हूं कि जो समय आने वाला है वह तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। यह वह समय है जब तू अपने सपनों को साकार होते हुए देखेगा। तुझे बस एक काम करना है, अपने विश्वास को बनाए रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने आप पर और उस शक्ति पर भरोसा रख जो तुझे आगे बढ़ा रही है। जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे हित में हो रहा है, और जो आने वाला है वह उससे भी बेहतर होगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी। अब जो समय तेरे सामने खुल रहा है वह केवल बदलाव का नहीं, बल्कि पहचान का समय है। यह वह चरण है जहां तू खुद को नए रूप में देखने लगेगा। अभी तक तू अपने आप को जिस सीमा में देखता आया था, अब वह सीमाएं धीरे धीरे टूटने लगेंगी। तेरे भीतर जो क्षमताएं छिपी हुई थीं, वे अब सतह पर आने लगेंगी और तुझे स्वयं पर आश्चर्य होने लगेगा कि तू इतना कुछ करने में सक्षम है। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसे क्षण देखे होंगे जब तुझे लगा होगा कि अब आगे कुछ संभव नहीं है, कि यहीं तक था, कि अब सब रुक गया है।
लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में एक नई राह खुली है। यही संकेत है कि तेरे जीवन की दिशा किसी साधारण संयोग से नहीं, बल्कि एक गहरे उद्देश्य से संचालित हो रही है। अब जो नई परिस्थितियां बन रही हैं, उनमें तुझे अपने निर्णयों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले समय में तेरे सामने ऐसे विकल्प आएंगे जो देखने में छोटे लगेंगे, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। तुझे हर निर्णय सोच समझ कर लेना है, जल्दबाजी में नहीं। अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना सीख, क्योंकि वही तुझे सही दिशा दिखाएगी। मुझे यह भी प्रतीत हो रहा है कि तेरे आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे लगेगा कि लोग तुझे समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तेरे निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं, कुछ तुझे गलत भी समझ सकते हैं, लेकिन तुझे यह याद रखना है कि हर कोई तेरे दृष्टिकोण को नहीं समझ सकता। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और अपनी सोच के आधार पर ही तुझे देखता है। इसीलिए अगर कोई तुझे गलत समझे तो उससे विचलित मत होना। अपने सत्य पर अडिग रह। समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। जो आज तुझे नहीं समझ पा रहे, वही आगे चलकर तेरी सराहना करेंगे। अब तेरे जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। तेरी प्राथमिकताएं बदलेंगी। जो चीजें पहले तुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब उतनी अहम नहीं लगेंगी। और जो बातें तू पहले अनदेखा करता था, वही अब तेरे लिए मूल्यवान बन जाएंगी। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि तू अंदर से विकसित हो रहा है। तेरी सोच परिपक्व हो रही है। तू अब केवल बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को समझने लगा है। तुझे यह भी महसूस होगा कि अब तू अकेले समय बिताना ज्यादा पसंद करने लगा है। यह अकेलापन नहीं है, बल्कि आत्म संवाद का समय है। जब तू अपने साथ समय बिताता है, तो तू अपने विचारों को बेहतर समझ पाता है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर पाता है। इस समय का सही उपयोग कर। अपने आप से सवाल पूछ, तू क्या चाहता है, क्यों चाहता है, और उसे पाने के लिए क्या करने को तैयार है। ये प्रश्न तुझे तेरे वास्तविक मार्ग तक पहुंचाएंगे। अब मैं फिर से तेरी ऊर्जा की ओर ध्यान देती हूं, और मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर बहुत ही निकट है। यह अवसर ऐसा होगा जो तेरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। यह किसी कार्य, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति के रूप में आ सकता है। जब यह अवसर तेरे सामने आए, तो उसे पहचानना बहुत जरूरी है। कई बार अवसर साधारण रूप में आता है और हम उसे अनदेखा कर देते हैं। इसलिए सजग रह, हर स्थिति को ध्यान से देख। लेकिन याद रख, हर अवसर को स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। कुछ अवसर केवल तुझे परखने के लिए आते हैं। तुझे यह समझना होगा कि कौन सा अवसर तेरे लिए सही है और कौन सा नहीं। तेरे भीतर यह क्षमता है कि तू सही और गलत में अंतर कर सके। बस तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनना है। वह हमेशा तुझे सही दिशा दिखाएगी। अब एक और बात जो मैं तुझसे साझा करना चाहती हूं। तेरे जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बढ़ने वाला है, लेकिन इसके साथ ही तुझे अपने खर्च और अपने संसाधनों का भी सही प्रबंधन करना होगा। अचानक मिलने वाली सफलता कई बार व्यक्ति को भ्रमित कर देती है। इसीलिए जितना कमाए उतना ही समझदारी से उपयोग कर। भविष्य के लिए भी सोच और वर्तमान का भी आनंद ले। तुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि तेरे आसपास के लोग तेरे इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं। कुछ लोग तेरी खुशी में शामिल होंगे, तो कुछ तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। यह दुनिया का स्वभाव है, लेकिन तुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है। जो लोग तेरे लिए अच्छा सोचते हैं, उनके प्रति आभार रख, और जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनसे दूरी बना ले। यही संतुलन तुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब मैं फिर से देख रही हूं कि तेरे जीवन में रचनात्मकता का एक नया दौर शुरू होने वाला है। तू जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, उसमें तुझे नए विचार आएंगे, नई योजनाएं बनेंगी, और तू कुछ ऐसा कर सकता है जो पहले कभी नहीं किया। यह समय है अपने हुनर को पहचानने का और उसे पूरी तरह से व्यक्त करने का।
अपने आप को सीमित मत कर। जो भी तेरे मन में आता है उसे आजमा, क्योंकि यही प्रयोग आगे चलकर तेरी पहचान बनाएंगे। तुझे अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाए रखना होगा। कई बार परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां तुझे लगेगा कि शायद तू सही नहीं कर रहा, लेकिन यह केवल एक भ्रम होगा। अपने निर्णयों पर विश्वास रख। अगर कभी गलती हो भी जाए तो उससे सीख ले। गलती असफलता नहीं होती, बल्कि सीखने का एक माध्यम होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। अब अंत में मैं तुझसे यह कहना चाहती हूं कि जो समय चल रहा है वह तुझे एक नए स्तर पर ले जाने के लिए आया है। यह केवल बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि यह तेरे भीतर के परिवर्तन का भी समय है। तुझे खुद को पहचानना है, अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करना है और उसे सही दिशा में उपयोग करना है। जब तू यह कर लेगा तब कोई भी तुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तू अपने जीवन का निर्माता है। जो चाहे, जैसा चाहे वैसा बना सकता है। बस तुझे अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं देना है। आने वाला समय तेरा है। इसे पहचान, इसे स्वीकार कर और पूरी शक्ति के साथ इसका स्वागत कर। अब वह क्षण बहुत निकट है जिसके लिए तू इतने समय से भीतर ही भीतर तैयारी कर रहा था। यह केवल एक और बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूर्ण चक्र का समापन और एक नए अध्याय की शुरुआत है। जो कुछ भी तूने अब तक सीखा, सहा, समझा और अनुभव किया है, वह सब अब एक परिणाम के रूप में तेरे सामने प्रकट होने वाला है। तू शायद अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा कि तेरे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि कई बार जब चीजें बहुत विशाल होती हैं तो उनका आभास धीरे धीरे ही होता है। लेकिन मैं तुझे यह स्पष्ट रूप से बता रही हूं कि अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अब आगे बढ़ने का समय है, नए विश्वास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तेरे जीवन में जो भी रुकावटें थीं, जो भी अड़चनें बार बार तुझे रोक रही थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे मार्ग को साफ कर रही हो, ताकि तू बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। तूने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे तुझे कमजोर करने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुझे इस स्तर तक पहुंचाने के लिए थीं जहां तू आज खड़ा है। अब तुझे अपने भीतर उस आत्मविश्वास को पूरी तरह जागृत करना है। यह समय संदेह करने का नहीं है। यह समय है अपने हर निर्णय में दृढ़ रहने का। अगर तू खुद पर विश्वास करेगा तो पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में कार्य करने लगेगी। तुझे यह भी समझना होगा कि हर आशीर्वाद अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लेकर आता है। जैसे जैसे तेरी उन्नति होगी, वैसे वैसे तुझे अपने कार्यों के प्रति और अधिक सजग रहना होगा। तुझे अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब तेरे प्रभाव का दायरा पहले से बड़ा होगा। मुझे यहां यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तेरे लिए एक द्वार की तरह काम करेगा। यह द्वार तुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां तू हमेशा से जाना चाहता था। यह अवसर अचानक आ सकता है और हो सकता है कि शुरुआत में तू उसे पूरी तरह पहचान ना पाए। इसीलिए तुझे सजग रहना है। हर नए अवसर को ध्यान से देख, उसे समझ, और अगर वह तेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है तो उसे अपनाने में देर मत कर। कई बार जीवन में एक ही मौका होता है जो सब कुछ बदल देता है। अब मैं तेरे भविष्य की ऊर्जा को देख रही हूं और वहां मुझे स्थिरता, समृद्धि और संतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तू केवल सफलता ही नहीं पाएगा, बल्कि उस सफलता को बनाए रखने की क्षमता भी विकसित करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल आगे बढ़ना ही नहीं, बल्कि उस स्थिति को स्थिर रखना भी एक कला है। तेरे जीवन में आर्थिक रूप से भी सुधार होगा। जो चिंताएं तुझे पहले परेशान करती थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होंगी। तू अपने प्रयासों का उचित फल प्राप्त करेगा और तेरी स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। लेकिन इसके साथ ही तुझे यह ध्यान रखना है कि धन केवल एक साधन है, उद्देश्य नहीं। इसे समझदारी से उपयोग कर और इसे अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में लगा। अब मैं तेरे संबंधों की ओर ध्यान देती हूं और यहां भी एक संतुलन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो संबंध सच्चे हैं वे और मजबूत होंगे
और जो केवल समय के साथ जुड़े थे वे धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तुझे किसी भी चीज को जबरदस्ती पकड़े रखने की जरूरत नहीं है। जो तेरे लिए है वह तेरे पास रहेगा और जो नहीं है उसे जाने देना ही बेहतर है। तुझे अपने परिवार और अपने करीबियों के साथ भी समय बिताना चाहिए। सफलता का असली आनंद तभी आता है जब उसे अपने लोगों के साथ साझा किया जाए। इसीलिए अपने कार्य और अपने निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुझे अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है, चाहे बाहर कितनी भी हलचल क्यों ना हो। अगर तू अंदर से शांत रहेगा तो कोई भी परिस्थिति तुझे डिगा नहीं पाएगी। तू ध्यान, प्रार्थना या किसी भी ऐसे माध्यम का सहारा ले सकता है जो तुझे मानसिक शांति देता हो। यह तेरे लिए एक आधार की तरह काम करेगा जो हर परिस्थिति में तुझे स्थिर बनाए रखेगा। अब मैं फिर से तेरी ऊर्जा को महसूस कर रही हूं और वहां मुझे एक नई शुरुआत का संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जैसे कोई नया अध्याय खुल रहा हो जिसमें अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह समय है अपने पुराने डर, अपने पुराने संदेह और अपनी पुरानी सीमाओं को पीछे छोड़ने का। तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। तू अब अधिक समझदार है, अधिक मजबूत है और अधिक जागरूक है। तुझे बस एक कदम आगे बढ़ाना है और रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तू यह भी महसूस करेगा कि अब तेरे अंदर एक अलग प्रकार की स्पष्टता आ रही है। जो बातें पहले उलझी हुई लगती थीं, वे साफ दिखाई देने लगेंगी। यह स्पष्टता ही तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अब अंत में मैं तुझसे यही कहना चाहती हूं कि यह जो समय तेरे जीवन में आया है, यह बहुत मूल्यवान है। इसे व्यर्थ मत जाने दे। हर दिन को एक अवसर की तरह देख, हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जी। तू अपने जीवन का निर्माता है। तेरे हाथ में है कि तू इसे किस दिशा में ले जाना चाहता है। अगर तू अपने विश्वास को मजबूत रखेगा, अपने कर्म को सही रखेगा और अपने मन को शांत रखेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जो कुछ भी अब तक हुआ वह तुझे यहां तक लाने के लिए था, और जो आगे होगा वह तुझे वहां ले जाएगा जहां तू वास्तव में पहुंचना चाहता है। अब समय आ गया है अपने जीवन को पूरी शक्ति, पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ जीने का।